Hello everyone, welcome back to my channel Gyan Yug. I am Sakshi and today we cover the remaining questions of last exercise of chapter 1st. Let's start from question number 9. The following table shows the coordinates of points S, M and T. इस टेबल में आपको S और M और T के coordinates show हो रहे हैं. In each case, state whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. आपको ये बताना है हर केस में M midpoint है ST segment का या नहीं. When M is the midpoint of ST, can you find any connection between the coordinates of MS and T? देखिए अब यहाँ पे आपका midpoint फॉर्मूला आ गया. आपने midpoint फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे हम. ओके, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अपना midpoint फॉर्मूला. midpoint फॉर्मूला क्या था हमारा? मिड पॉइंट फॉर्मूले में अगर हमारे पास ये x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें ये x और y के कोऑर्डिनेट्स यानी m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? x की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. ओके, इन फर्स्ट पार्ट x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? x1 ये है, x2 ये है, तो -3 प्लस 3 अपॉन 2. -3 प्लस 3 इक्वल 0. 3 माइनस 3 0 होते हैं, माइनस प्लस माइनस. एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये y1 आपका 0 है, y2 भी 0 है, तो 0 प्लस 0 अपॉन 2 इट मीन 0. तो x के कोऑर्डिनेट 0 और y के कोऑर्डिनेट भी 0, तो आपके m के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0. क्या ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? यस. इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी? यस. इस केस में आपका m मिड पॉइंट है. नेक्स्ट 2 3, इसमें आगे रीजन पूछा है, तो ये इससे कैसे सेटिस्फाई करा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. हमने ये कैसे फाइंड करा? बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला बोल सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपके कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x1 क्या है आपका? 2 एंड x2 4, राइट? 2 प्लस 4 अपॉन 2. 2 प्लस 4 6 अपॉन 2. 2 से डिवाइड करिए 6 3 एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y1 है 3 और y2 है 5. देन 3 प्लस 5 अपॉन 2. 3 प्लस 5 कितना हुआ? 8 अपॉन 2 एंड 8 बाई 2 4. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 3 एंड 4. क्या m के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 4 हैं? तो यस, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है. एंड सेम ये भी हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड करा. ओके, नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट इज x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x1 है 0 एंड x2 है 0 अपॉन 2, तो ये तो 0 ही आएगा. ओके, सेम अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे. y की वैल्यू क्या है? y1 है आपकी 0 एंड y2 है आपका -10 अपॉन 2. ये हो गया -10 अपॉन 2 एंड -10 बाई 2 करेंगे तो -5. आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आए? 0 एंड -5. क्या आपके m के कोऑर्डिनेट्स यही आ रहे हैं? नो. यहाँ आपका +5 आ रहा है और ये आपका -5 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा नो. ये भी हमने सेम मिड पॉइंट फॉर्मूले से फाइंड करना. नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ पार्ट. x इक्वल टू x1 की वैल्यू -8 प्लस x2 की वैल्यू 6 अपॉन 2. -8 प्लस 6 -2 माइनस प्लस माइनस 8 माइनस 6 2. ये कितना आया? -1. एंड y की वैल्यू y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -3. 7 माइनस 3 अपॉन 2. 7 माइनस 3 4 अपॉन 2 2. इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके? -1 और +2. क्या आपके m के कोऑर्डिनेट्स यही आ रहे हैं? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 और -2. इट मीन्स इसका आंसर भी नो आएगा. ओके, तो सेम बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला इसका आंसर नो. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। जो आपने ऊपर कनेक्शन फाउंड करा है वही आपको कोऑर्डिनेट्स बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने में लगाना है। गिवन दैट एम इज -7 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे एम मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है, इट मीन्स एक लाइन है आपकी ए और बी, ओके, और एम मिड पॉइंट गिवन है आपको। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 और -4, बी के कोऑर्डिनेट्स x और y, और एम के कोऑर्डिनेट्स -7 और 1। आपको कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड करना है, बी के। यहाँ एम के कोऑर्डिनेट्स पहले से ही गिवन है, आपको बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो उसमें कैसे अप्लाई करोगे, देखिए अब क्या करना होगा आपको, इसको इक्वल में रखेंगे और ए और प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी यानी फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। यहाँ आपको पहले से वैल्यू गिवन है तो -7 इक्वल में आ जाएगा, x1 आपका 3 हो गया प्लस x2 आपका x हो गया, राइट। हमेशा मिड पॉइंट के कॉर्नर पॉइंट्स को हम लेते थे x1 प्लस x2, और इनके मिडिल पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स थे उन हम इक्वल में रखते थे, यही करते थे ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपॉन 2। अब देखिए इसमें ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया तो -7 इंटू 2 -14 इक्वल 3 प्लस एक्स। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो -40, ये 3 इधर जाके -3, कितनी आई x की वैल्यू, -17, ओके। x की वैल्यू आ गई -17। नाउ नेक्स्ट इसमें अप्लाई करेंगे अब y के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या है, 1 आना चाहिए आपका मिडिल पॉइंट, और आपके x1 और y1 और y2 क्या है, -4 y1 है और y2 है आपका y, राइट, अपॉन 2। सेम अप्लाई करेंगे यहाँ, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2 2 इक्वल -4 प्लस 1, 2 -4 यहाँ के +4 हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, b के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x -17 और y 6। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट P Q B पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB। देखिए अब हमने पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, अब हम यहाँ पे ट्राइसेक्शन सेक्शनल फॉर्मूला अप्लाई करना होगा हमें। यहाँ पे ट्राइसेक्शन आ गया, यानी P और Q पॉइंट जो है वो AB लाइन को, अब एक AB लाइन है A और B, ये लाइन AB लाइन को P और Q पॉइंट्स 3 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, यानी P और Q यहाँ पे कहीं है जो वो थ्री सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है आपकी AB लाइन को, विद P क्लोजर टू A। P A के क्लोज में है और Q B के क्लोज में है, ओके। Using your knowledge of how to find the coordinates of the midpoint of a segment, how would you find the coordinates of P and Q? Do this for the case when the points are A and B. A और B के coordinates आपको given है, A के coordinates हैं 4 और 7 और B के coordinates हैं 16 and -2, ओके। देखो बेटा, अब ये जो ट्राइसेक्शन वर्ड आ जाता है, ट्राइसेक्शन वर्ड में हम इसको रेशियो किस में करते हैं, सपोज करिए 1/1/1 रेशियो का है ये तीनों का गैप, तो हमने अगर हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे तो हम पहले इसमें रेशियो क्या लिखेंगे 1, और 1 + 1 यानी ये 2, तो 1:2 अप्लाई करेंगे P के कोऑर्डिनेट्स के लिए। अगर हमें Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो 1 और 1 इतना गैप हो गया, ए क्यू के कितने डिस्टेंस पर है, 1 + 1 2 के डिस्टेंस है, तो इनका हो गया 2 रेशियो और ये कितना हो गया 1, समझ गए। फिर से बता देती हूँ, ये ए से लेके पी तक का डिस्टेंस तो 1 है, और पी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है 2, 1 + 1 2, तो इसलिए 1:2 करेंगे अगर हम पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या रेशियो लेना पड़ेगा, ए से लेके क्यू तक का डिस्टेंस 2 है, 1 + 1 2, और क्यू से लेके बी तक का डिस्टेंस 1, तो 2:1। ये रेशियो हमने क्यों लिया है आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में सेक्शनल फॉर्मूला पढ़ा था, सेक्शनल फॉर्मूला में यूज होता है। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, याद है सभी को,
इसमें हम कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते थे, x की वैल्यू फाइंड करते थे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, राइट, एंड y के कोऑर्डिनेट्स my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये m और n क्या है, जो लाइन उसको डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ पे वो ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर दिया तो हम 1:2 2:1 लेंगे। हम इसे मिडिल पॉइंट फॉर्मूला में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो खाली 1/1 रेशियो होगा। मिडिल पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ 1:1 ही तो होता है, दोनों में सेम सेम होता है। तो आप यहाँ पे 1:1, इसलिए तो 1 + 1 2 आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। बस यहाँ पे डिफरेंस ये होता है 1/2 रेशियो ट्रांसेक्शन है, तो आपको वो भी इंडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये 1:2 लिया या 2:1 लिया। तो अब हम पहले पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। हम पी के कोऑर्डिनेट्स लेट कर लेते हैं x1 y1 है, और q के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर लेते हैं x2 y2 है, ओके। q के x2 y2 हमने लेट कर लिए और p के x1 y1 लेट कर लिए। तो अब हम पहले p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। x1 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, अब देखिए ये जो x1 और x2 है, ये आपको किसके लिए लेने हैं, a और b के लिए लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम आप q के लिए लेंगे तो 2:1 का लेंगे और a और b के कोऑर्डिनेट्स लेंगे, ओके। इसको फाइंड करने के और भी तरीके हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी आप चाहें तो। पहले आप इसे देखिए, x1 की वैल्यू क्या आएगी, x1 इक्वल्स टू m। अब यहाँ पे m देखिए, m का रेशियो क्या है 1 और n का रेशियो 2। तो m रेशियो n लेते हैं हम, यहाँ पे हमने ले लिया m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2, ओके, क्योंकि 1:2 में डिवाइड कर रहा है ये p पॉइंट, ए बी लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसलिए हमने m और n को क्या लिया, m को लिया 1 और n को लिया 2, ओके। तो m की वैल्यू 1 हो गई, मल्टीप्लाई x2 क्या है आपका यहाँ पे 16, तो आप यहाँ लिखेंगे 16 प्लस n की वैल्यू क्या है आपकी 2, मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन m प्लस n कितनी है वैल्यू 1 + 2, 1 + 2 ये होता है रेशियो, ओके। 1 × 16 कितना है वैल्यू 16 प्लस 2 × 4 8 अपॉन 3, 16 + 8 24 अपॉन 3, कितनी आई आपकी वैल्यू x1 की 8, ओके। सेम y1 की भी सेम इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे। m है आपका 1, y2 क्या है, y2 और y1 की कोऑर्डिनेट्स क्या है, y2 है आपका -2 प्लस n की वैल्यू क्या थी 1, सॉरी n की वैल्यू थी आपकी 2, 1:2 में था तो 2 इंटू y1 की वैल्यू है 7, तो 7 लिखोगे आप यहाँ अपॉन m प्लस n कितनी आ गई वैल्यू 1 + 2, रेशियो तो सेम ही है दोनों में, 1 + 2, 1 × -2 प्लस 2 × 7 कितना हो गया 14 अपॉन 3, -2 + 14 कितनी होता है +12, राइट, माइनस प्लस माइनस 14 - 2 12 अपॉन 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। तो आपके p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x1 8 एंड y1 4। p के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल कर आए 8 और 4। सेम हम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए। अब देखिए हम x2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x2 कितना है आपका, x2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो रेशियो लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपने mn यानी 1:2 लिया था, क्योंकि 1:2 था, यहाँ पे 1 था, a और p के बीच की डिस्टेंस 1 और p से लेके b तक 2। अगर हम q की बात करेंगे तो अब a से लेके q तक कितना हो गया 2 हो गया, 1 + 1 2, और q से लेके b तक का कितना हो गया डिस्टेंस 1, तो आप 2:1 रेशियो यहाँ पे फाइंड करेंगे, 2:1 रेशियो से, ठीक है। अब x2 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, m की वैल्यू आ गई आपकी 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 12, सॉरी x2 की है 16 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू, सॉरी अभी हम x के कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो x1 की कोऑर्डिनेट्स, x1 की वैल्यू 4, राइट, अपॉन 2 + 1, m प्लस n होता है तो यहाँ 2 + 1, ओके। 16 × 2 32 प्लस 4 × 1 4 अपॉन 3
32 + 4 36/3। 36/3 कितना है आपका 12। तो x1 के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, सॉरी x2 के कोऑर्डिनेट्स 12। अब हम अप्लाई करेंगे अपना y2 में। y2 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना हमें। y2 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए m क्या है यहाँ पे 2 इंटू y2 क्या है आपका, y2 के कोऑर्डिनेट्स है -2 राइट, प्लस n है आपका 1 और y1 है आपका कितना था हमारा y1 7, तो 7 अपॉन m प्लस n कितना हो गया 2 + 1, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 7 इंटू 1 7 अपॉन 3। -4 + 7 कितना होता है, माइनस प्लस माइनस 7 - 4 3 अपॉन 3, 3/3 = 1। तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 12 and 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन द पॉइंट्स A, B and C। आपको पॉइंट्स दे रखे हैं A, B और C। आपको शो करना है कि ये show that they lie on a circle K whose center is at the origin O. What is the radius of circle K? आपको एक सर्कल दे रखा है और आपको ये शो करना है कि ये जो A, B और C पॉइंट है ये बाउंड्री पर ही लाई कर रहे हैं। दे लाई ऑन अ सर्कल की, ये सर्कल पे ही लाई करने चाहिए ये पॉइंट, ये आपको शो करना है। A, B और C हमने यहाँ मान लिया कि ये A, B, C बाउंड्री पर है। कहाँ है हमें नहीं पता, बस हमने ऐसे एक बार इन्हें इमेजिन कर लिया कि यहाँ है। और हमें लेकिन ये पता है कि इनका सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। और व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल की, और इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। अब देखिए रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस ही तो रेडियस है राइट। सर्कल की रेडियस चाहे आप कहीं से भी फाइंड करिए वो सेम ही होगी, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री फाइंड करिए, यहाँ से यहाँ तक की, वो हर जगह सेम आनी चाहिए। आप कैसे फाइंड करेंगे, जब आप O से लेके A तक का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, O से B तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस सेम आएगा। क्यों आएगा सबका डिस्टेंस सेम, क्योंकि ये R है। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस, और जब सबकी रेडियस किसी भी सर्कल की एक ही रेडियस होती है। अब चाहे आप वो यहाँ से ड्रॉ करिए या यहाँ से ड्रॉ करिए या यहाँ से ड्रॉ करिए, ये शो करने के लिए कि सारे पॉइंट्स बाउंड्री पे ही लाई कर रहे हैं तो हमें इनका डिस्टेंस सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप इनके बीच का, इसमें हमें क्या अप्लाई करना होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो पहले आप ओ ए फाइंड करिए, ओ बी और ओ सी। अब देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है 1 -8, बी के कोऑर्डिनेट्स -4 7, सी के कोऑर्डिनेट्स -7 एंड -4 राइट। ओ ए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करिए। देखिए x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, तो x2 कितना हो गया, अब तो आपको याद हो गया होगा ना डिस्टेंस फॉर्मूला, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब तो एक्सरसाइज का एंड भी आ गया बिल्कुल। तो x2 की वैल्यू 1 -0, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे -8 -1 का, सॉरी -1 नहीं -8 और -0, y1 है आपका -0 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 1 -0 1 और 1 का स्क्वायर +1 प्लस -8 -0 -8 और -8 का स्क्वायर +64। इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट 65। नाउ OB, OB की वैल्यू देखिए, आप OB की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, O के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स, x2 है आपका -4 और x1 है आपका 0, -4 -0 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 माइनस और y1 है 0, 7 - 0 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, -4 -0 -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो +16 राइट, प्लस 7 -0 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 14। इन दोनों को ऐड करिए, कितनी आई वैल्यू 65। नेक्स्ट OC फाइंड करेंगे। OC के लिए x2 है आपका -7 और -x1 है आपका 0, -7 -0 का स्क्वायर
प्लस y2 कितना है आपका -4 और y1 है -0, इनका स्क्वायर -7 -0 -7 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49 प्लस -4 -0 -4 और -4 का स्क्वायर करोगे तो +60। इनको ऐड करिए, कितना आया आपका 65 स्क्वायर। अब देखिए क्या ऑब्जर्व करा आपने, तीनों का डिस्टेंस सेम है, √65 √65 √65, यानी कि आपकी जो रेडियस है वो भी फाइंड हो गई और ये भी पता चल गया हमें कि ये तीनों ही पॉइंट्स ए बी सी ये लाई कर रहे हैं ऑन अ सर्कल पर। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल के क्या होगी आपकी √65। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गिवन है। Given the points D and E, check whether D and E lie within the circle, on the circle और outside the circle की। अब आपको ये जो सर्कल था इसी सर्कल में ये D और E पॉइंट्स मौजूद हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये D और E इस सर्कल के ऊपर है, इसके अंदर है या इनके बाहर है। ये D और E पॉइंट्स है कहाँ, तो पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, O से D तक का डिस्टेंस अगर आप फाइंड करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। देखिए इनकी रेडियस तो हमें पता चल गई, रेडियस कितनी आई थी √65। अगर √65 से ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो बाहर होगा और √65 से कम होगा तो वो अंदर होगा सर्कल के, और अगर √65 ही होगा तो वो इस सर्कल की बाउंड्री पर ही लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमें क्या चेक करना होगा, OD और OE के बीच के OD और OE के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना होगा। ओके, तो चलिए OD और OE के बीच का डिस्टेंस और फाइंड करते हैं। OD इक्वल्स टू क्या है, D और E के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -5 6 और 0 और 9। D इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। D के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके -5 और 6 और E के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 9। अब हमें OD के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, OE। OD करेंगे x2 -5 और -0, O तो ओरिजिन था ही, का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 -0 का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर रूट में लिखा, -5 -0 -5 -5 का स्क्वायर प्लस 25, राइट, प्लस 6 -0 6 और 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर रूट 6 + 5 11 और ये 61, ये स्क्वायर रूट आया 61। नाउ OE फाइंड करेंगे, x2 है 0 माइनस x1 है आपका ओरिजिन यानी 0, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 9 माइनस y1 है आपका ओरिजिन यानी 0 का होल स्क्वायर, 0 - 0 का स्क्वायर 0 प्लस 9 - 0 9 और 9 का स्क्वायर 81, इनका स्क्वायर रूट 0 + 81 81 होता है और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, या फिर आप यहीं पे भी रुक सकते हैं। अब देखिए ये जो √61 है ये कहाँ लाई कर रहा है, अब हमारे पास ये जो सर्कल गिवन था इस सर्कल का सेंटर यहाँ है, इसके बीच की जो रेडियस है वो √65 है, बाउंड्री तक का होता तो √65 होता, लेकिन ये √61 है तो इसका मतलब डी पॉइंट अंदर कहीं होना चाहिए, डी पॉइंट, राइट, अगर √65 से कम है और ये √81 है और ये √65 से ज़्यादा है तो ई पॉइंट हमारा बाहर होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, डी पॉइंट लाई इन द सर्कल, ये सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, इन द सर्कल के सर्कल का नेम है, सर्कल का नेम के है, एंड द ई पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल के बाहर है। ओके, समझ गए कैसे है अंदर बाहर, क्योंकि √65 हमारा बाउंड्री तक का डिस्टेंस है जो कि रेडियस है, और अगर ये कम है तो वो अंदर है वो पॉइंट और ज़्यादा है तो वो बाहर है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
The midpoints of the sides of a triangle ABC are the points DE and F. आपको एक ट्राइंगल गिवन है, ओके। इसका नाम है ए, बी और सी। इनके मिड पॉइंट्स गिवन है डी, ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई एंड ए सी का मिड पॉइंट एफ, ओके। और डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको। डी के हैं 5 1, ई के हैं 6 5 और एफ के हैं 0 3, ओके। आपको फाइंड करने हैं ए बी और सी की कोऑर्डिनेट्स। इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए पहले हम इन्हें लेट कर लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3, ओके। अब देखिए, जब भी मिड पॉइंट की बात होती है तो हम मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, इन दोनों का सम, जिसका मिड पॉइंट है उसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं उनका सम अपॉन 2 इसके इक्वल होता है। तो यहाँ डी पॉइंट्स को लेते हैं पहले हम। फॉर डी के लिए क्या होगा, 5 तो इक्वल में लिखा जाएगा क्योंकि ये एक्स के कोऑर्डिनेट मिडिल पॉइंट्स वाले फॉर्म, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। तो 5 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स क्या है मिडिल पॉइंट के 1, तो 1 इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, राइट। 2 इंटू 5 10, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसे हमने फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लिया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 इक्वल 2 यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा 1 के साथ, तो 2 इंटू 1 2, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसे अब हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि हमें इक्वेशन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ओके। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ नेक्स्ट है, अब बी सी के लिए देखते हैं ई के पॉइंट्स। ई के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मिडिल पॉइंट्स क्या है 6, तो 6 इक्वल्स टू x2 प्लस x3 अपॉन 2, ओके। और y के लिए क्या है 5, 5 इज इक्वल्स टू, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वल के बाहर लिखे जाते हैं ना, इसलिए ये लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। y2 प्लस y3 अपॉन 2, इसकी मल्टीप्लाई करिए 2 की 6 में करोगे तो 12, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी x2 प्लस x3 इक्वल 2, 6 के साथ मल्टीप्लाई में गया तो 12, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। एंड y2 प्लस y3 इक्वल 2, 5 के साथ गया मल्टीप्लाई में तो 10, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। इन्हें भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ओके। अब हम करेंगे ए और सी, यानी 0 और 3 एफ के कोऑर्डिनेट्स के लिए। एफ के मिडिल पॉइंट्स है 0 और 3, तो 0 इक्वल्स टू x1 प्लस x3, ये थे हमारे ए और सी के कोऑर्डिनेट्स अपॉन 2। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 0 और 5 थे ना, चेक कर लेते हैं एक बार, 0 और 3 थे, सॉरी 0 और 3, y के कोऑर्डिनेट्स है हमारे मिडिल पॉइंट के 3, y1 सॉरी y1 प्लस y3 अपॉन 2। यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, 2 इधर 0 में मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, ये होगी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट y1 प्लस y3 इक्वल्स टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा तो 6, ये होगी आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। इसे भी हम एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। अब हम पहले x के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं।
ओके, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हम पहले x की वैल्यूज लेंगे। x की इक्वेशन कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी, थर्ड थी और फिफ्थ थी, राइट। तो पहले आप इन तीनों को ऐड करेंगे एक साथ। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, व्हाट वी गेट? वी गेट, क्या मिलेगा आपको? देखो, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 और फिफ्थ इक्वेशन क्या है? x1 प्लस x3, राइट। पहले लेफ्ट हैंड साइड सारी प्लस कर ली, अब राइट हैंड साइड देखेंगे। 10 प्लस 12 प्लस 0, 10 प्लस 12 प्लस 0। अब देखिए, x1 प्लस x1 ये हो गया आपका 2x1 प्लस x2 प्लस x2 2x2 प्लस x3 2x3 इक्वल 10 प्लस 12 22। इन तीनों में से 2 कॉमन लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल 22। ये 2 आपका इक्वल के बाहर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, राइट। 22 अपॉन 2, x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू क्या आ गई? 2 से डिवाइड करेंगे 22 11। ये आ गई आपकी वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 की। अब देखिए, इन्हीं में हमें इक्वेशंस पुट करनी है। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी? x1 प्लस x2 की वैल्यू थी 10। तो आप फ्रॉम फर्स्ट इस x1 प्लस x2 की वैल्यू आप अपनी लास्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, x1 प्लस x2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी आपकी? 10, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10 है, तो आपने x1 प्लस x2 की जगह हमने 10 लिख दिया। या आप इसे एक काम करिए, इसे हम लिख लेते हैं पहले। x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 10, ठीक। तो हमने इसे इसमें पुट करेंगे अपनी इस लास्ट इक्वेशन में। x1 प्लस x2 की वैल्यू 10 प्लस x3 हो जाएगा इक्वल 11, राइट। इसमें पुट करेंगे तो x3 की वैल्यू क्या आई? अब 11 माइनस 10, 10 इधर आके डिवाइड सॉरी माइनस में हो गया, तो x3 की वैल्यू क्या होगी? 11 माइनस 10 1, x3 की वैल्यू 1 आ गई। अब देखिए, इस x3 की वैल्यू आपको पुट करनी होगी अब इक्वेशन नंबर थर्ड में और फिफ्थ में, क्योंकि हमें x1 और x2 और चाहिए। x3 हमें यहाँ पे भी दे रखी है, तो हम 3 में पुट करेंगे और एक बार फिफ्थ में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन है हमारी x2 प्लस x3 इक्वल 12। Put the value of x3 in equation third। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? x2 क्या थी? x2 प्लस x3 इक्वल 12, x2 प्लस x3 इक्वल 12, तो x2 प्लस x3 इक्वल 12। x2 की वैल्यू तो फाइंड करनी है, प्लस x3 की वैल्यू क्या हमने निकाली यहाँ पे? 1, तो 1 पुट करी इक्वल 12। x2 इक्वल 12 माइनस 1, इधर आके 1 माइनस में, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई? 11, 11 आ गई। अब सेम हम इस वैल्यू x3 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फिफ्थ में। पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन फिफ्थ। फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारी? x1 प्लस x3 इक्वल 0, x1 प्लस x3 इक्वल 0। x1 हमें फाइंड करनी है और x3 क्या है आपका? प्लस 1 इक्वल 0। तो x1 की वैल्यू क्या होगी आपकी? 0 माइनस 1 माइनस x1 की होगी -1। सेम प्रोसेस हम y के लिए भी अप्लाई करेंगे जैसे हमने यहाँ पे करा था। अब हमें y में y कौन कौन सी हैं इक्वेशंस आपकी? सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, तो आपको इन सबको ऐड करनी पड़ेगी, सेकेंड, फोर्थ और सिक्स।
adding equation 2, 4 and 6, what we get? We get, इनको ऐड करिए, क्या क्या है? आपकी इक्वेशन है y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y3। पहले लेफ्ट हैंड साइड प्लस करते हैं, क्या होगा? y1 प्लस y2 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y3 प्लस y1। ये थी तीनों इक्वेशंस इक्वल। अब इनकी राइट हैंड साइड और देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? 2, 10 और 6। 2 प्लस 10 प्लस 6, 2 प्लस 10 प्लस 6, y1 2y1, y2 2y2, y3 2y3 इक्वल 2 प्लस 10 प्लस 6 कितना हो गया? 18। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से भी, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल कितना हो जाएगा? ये 2 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 2 से डिवाइड करिए 18, कितना आया? 9। तो एक इक्वेशन आपकी y की अब मेन इक्वेशन ये है। अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे बाकी इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन हम सेकेंड से ही पुट कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y1 प्लस y2 क्या है आपका? 2। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y1 प्लस y2 की वैल्यू आपकी 2, तो 2 प्लस y3 इक्वल 9। तो आपकी y3 की वैल्यू क्या आई? 9 माइनस 2 यानी 7 आ गए y3 की वैल्यू। अब हमें y1 और y2 चाहिए, तो हमें किस किस इक्वेशन में पुट करनी होंगी? y1 y क्या फाइंड करा हमने? y3 की वैल्यू किस किस में पुट करनी पड़ेगी? 4 और 6 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन 4। 4 इक्वेशन क्या है आपकी? y2 प्लस y3 इक्वल 10, y2 प्लस y3 इक्वल 10। तो y2 प्लस y3 इक्वल 10। y3 की वैल्यू हमने फाइंड करी है अभी, y2 एज इट इज प्लस y3 की वैल्यू 7 इक्वल 10। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 10 माइनस 7, 3। नाउ सेम वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 6। पुट द वैल्यू ऑफ y3 इन इक्वेशन 6। 6 इक्वेशन क्या थी? चेक करते हैं। 6 इक्वेशन थी आपकी y1 प्लस y3 इक्वल 6। y1 प्लस y3 इक्वल 6। y1 हमें फाइंड करने हैं, y3 क्या है आपका? 7 इक्वल 6। तो y1 की पॉइंट्स क्या हो गए? 6 माइनस 7 यानी -1। ओके, अब हम इन्हें कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे अपनी सारी वैल्यूज। हमारे कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से थे? हमने a, b और c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे हैं। a था हमारा x1 y1, b था हमारा x2 y2 और c था हमारा x3 y3। राइट, x1 और y1 के कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे हमारे? x1 आया था आपका -1, चलो पहले एक साथ लिख लेते हैं। x1 है -1, x2 11 और x3 1 प्लस 1। x1 है आपका -1, x2 है आपका 11 और x3 है आपका +1। अब y1 y2 y3 लिख लेते हैं। y1 की वैल्यू क्या है? -1,
y2 की वैल्यू है +3 और y3 की वैल्यू क्या है, y3 की है 7। ये आपके ए बी सी के सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 14। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी की दो मेन रोड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 10 streets in each direction. It means आपके पास ये टू रोड्स हैं, सपोज करिए ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ये दो मेन रोड्स हैं, ये दो मेन रोड्स हैं और इन्हीं में 10 स्ट्रीट्स और आ रही हैं, सॉरी 10 स्ट्रीट्स आ रही हैं हर डायरेक्शन में और हर स्ट्रीट एक दूसरे के 200 मीटर अपार्ट है। ओके, लाइक 10 स्ट्रीट्स, अगर मैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बोलूँ तो 10 स्ट्रीट्स इस तरीके से, सपोज करिए 5 स्ट्रीट्स इधर हैं, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रीट्स इधर हो गई और 5 ही इधर हो गई, 1 2 3 4 5, टोटल 10 स्ट्रीट्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी सेम इसी तरीके से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 street, second street, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th. ओके, 10 स्ट्रीट्स ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स और ये एक दूसरे से कितने अपार्ट हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है 200 मीटर का। ओके, नाउ फर्स्ट पार्ट इज यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। 200 meter, draw a model of the city in a notebook, represent the roads spaced by single line. इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट में यही मॉडल ड्रॉ करना है। मैंने मॉडल ड्रॉ कर रखा है, जो आपको ड्रॉ करना होगा अपने नोटबुक में। ये तो थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, ये है, देखिए फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, राइट। इसी तरीके से ये थी हमारी नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन, ये है ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शंस इन द मॉडल। जहाँ पे स्ट्रीट इंटरसेक्शन यानी कि जो दो स्ट्रीट्स एक दूसरे से मिल रही हैं, वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज फॉर्म्ड बाय टू स्ट्रीट्स। दो स्ट्रीट से ही फॉर्म होगा ये इंटरसेक्शन, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट। ये एक दूसरे को काटेंगी कब, पैरेलल में। तो ये इस तरीके से नॉर्थ साउथ की तो सारी एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगी, जब नॉर्थ साउथ होगी और एक होगी नॉर्थ साउथ और एक होगी ईस्ट वेस्ट, राइट। Each street intersection is referred to in the following manner: if the second street running in the north-south direction and the fifth street in the east-west direction। अब आपको गिवन है सेकेंड स्ट्रीट जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसका वो होगा 2 5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4 3 एंड रेफर एज 3 4। इनके लिए हमें फाइंड करना है। तो पहले हम सेकेंड स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट देखते हैं। देखिए सारे पॉजिटिव नंबर्स की बात हो रही है तो हम पहले इन्हें काउंट करते हैं। ये सपोज करिए 1 2 3 4 5, सेकेंड स्ट्रीट हो गई आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की और आपको कौन सा लेना है, ईस्ट वेस्ट में लेना है आपको फिफ्थ स्ट्रीट। तो फिफ्थ स्ट्रीट देखेंगे हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की एक्यूरेट टाइम 1 2 3 4 5। तो ये आपकी कौन सी स्ट्रीट्स हो गई, फिफ्थ स्ट्रीट हो गई आपकी ये वाली, सेकेंड हो गई ये और फिफ्थ हो गई
सेकेंड स्ट्रीट दे रखी थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और फिफ्थ स्ट्रीट दे रखी है ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका x पे होगा 2 और ये y पे होगा 5, राइट। तो अब हम चेक करते हैं हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा होगा 2 और 5। देखिए 2 तो ये वाली सेकेंड स्ट्रीट हो गई, सेकेंड वाला पॉइंट, और फिफ्थ स्ट्रीट ये। तो 2 और 5 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा ये। आप चाहें तो इसे ग्राफ में भी हम कैसे कर देते 1 2 3 4 5 लाइक दिस। तो फर्स्ट x में क्या है वैल्यू 2 और यहाँ पे अगर इसे काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5। तो ये y एक्सिस है और y एक्सिस में 5 क्या है आपका ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे आपके 2 और 5। अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 4 3। 4 3 पे कितनी स्ट्रीट्स इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्ट्स कैन बी रेफर टू एज 3 4। 3 4 पे कितनी करेंगे, 4 3 और 3 4 को चेक करेंगे। 4 3 कौन सा पॉइंट होगा, देखिए 4 3 है और 3 4 है। इसका मतलब 4 एक बार नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, फोर्थ ये वाली स्ट्रीट है और थर्ड ये, राइट। 1 2 3। तो 4 3 हो गया आपका ये 4 3। 3 4 वाला कौन सा होगा, 3 थर्ड स्ट्रीट ये और 4 स्ट्रीट वाई एक्सिस यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की। तो 3 4 के पॉइंट होंगे ये वाले। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज एंड हाउ मैनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस कैन बी रेफर टू एज 3 4। कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स को रेफर कर रहे हैं ये। यहाँ पे एक ही तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है ना, सिर्फ 3 4 को एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट इंडिकेट कर सकता है कि एक ही बन सकता है, कोई और तो 3 4 की वैल्यू, कोई और तो 3 4 की जगह नहीं ले सकता ना। तो 3 4 अगर हम थर्ड स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में देखेंगे और फोर्थ स्ट्रीट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में देखेंगे तो वो एक ही हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट होगा और सेम इसमें भी एक ही होगा। तो इसमें कितनी स्ट्रीट इंटरसेक्शंस रेफर कर सकते हैं, ओनली वन for both. Okay. Now next question is question 15. A computer graphics program displays images on a rectangular screen whose coordinate system has the origin at the bottom left corner. The screen is 800 pixels wide and 600 pixels high. अब देखिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। ये ग्राफ है, यहाँ आपका ओरिजिन है, स्क्रीन जो है वो 800 पिक्सेल्स वाइड है, यानी कि ये आपकी 800 पिक्सेल्स वाइड है और 600 पिक्सेल्स हाइट है। ओके। A circular icon of radius 80 pixels is drawn with its center at the point. अब सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं 100 और 150। सपोज करिए यहाँ पे 100 है, 100 आपकी x की वैल्यू होती है, 150 y की। तो 100 यहाँ, यहाँ पे भी 100, ये 200 यहाँ, 150 है। आपका सेंटर यहाँ है, सेंटर ए पॉइंट का सेंटर, और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ है। अनदर सर्कल आइकन ऑफ रेडियस 100 पिक्सल्स इज ड्रॉन विद सेंटर एट द पॉइंट बी पॉइंट के। एक और सर्कल गिवन है, आपको डिटरमाइन करना है वेदर एनी पार्ट ऑफ ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन और नॉट। देखिए एक सर्कल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एक और सर्कल के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आपको ये बताना और कि हमें रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस 80 पिक्सल्स, सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस है 100 पिक्सल्स। ये दोनों सर्कल इस स्क्रीन, और स्क्रीन हमारी सिर्फ इतनी है, रेक्टेंगुलर स्क्रीन बोला गया है। ये रेक्टेंगुलर स्क्रीन है जो कि ओरिजिन एट द बॉटम कॉर्नर, यानी कॉर्नर में ओरिजिन आ रहा है तो सिर्फ इतना ही पार्ट आ रहा है स्क्रीन पे। तो क्या ये स्क्रीन से बाहर तो नहीं आ रहा है कोई सर्कल, ईदर सर्कल लाइज आउटसाइड द स्क्रीन। और सेकेंड पार्ट वेदर द टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, चाहे दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। तो पहले हमें इसमें ग्राफ की जरूरत होगी, हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे इन सर्कल्स को जब चेक करेंगे। ओके, तो हम पहले ग्राफ खोलते हैं अपना। ये रहा हमारा ग्राफ। अब इसमें हम पहले अपने नंबर्स प्लॉट, 100 पिक्सल्स, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800. Okay. Same यहाँ 100, 200, 300, 400, 500 and 600. 600 का ही था वो सर्कल, सॉरी हाइट ना। ए सर्कल के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं 100 और 150। 100 पे x की वैल्यू और 150 पे आपकी 100 पे x की वैल्यू है, 150 पे y। तो ये हो गया आपका A पॉइंट, दिस वन। ओके, नाउ B पॉइंट। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 250 और 230। 250 x एक्सिस पे और 230 y एक्सिस पे। तो हमने मान लिया B पॉइंट हमारा हो गया ये। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इसमें हमें रेडियस और गिवन है। फर्स्ट वाले सर्कल की रेडियस है 80 पिक्सल्स और सेकेंड वाले सर्कल की रेडियस है 100 पिक्सल्स। यानी ये सिर्फ अगर कोई भी सर्कल है और उसकी रेडियस गिवन है तो वो रेडियस और बाउंड्री का डिस्टेंस ही तो रेडियस होती है। तो बाउंड्री कहाँ तक आ रही है आपकी 80 पिक्सल्स। हमने एज्यूम कर लिया हम तो सर्कल ड्रॉ करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक सर्कल तो आपका यहाँ है। ओके, सेकेंड सर्कल आपका ये है। ओके, अब हमें ये नहीं पता कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं। बस हमने अभी दो सर्कल्स ऐसे एज्यूम कर लिए हैं। हमें इनकी रेडियस गिवन है। रेडियस फर्स्ट ए सर्कल की रेडियस कितनी थी? 80 पिक्सल्स और बी वाले सर्कल की रेडियस थी 100 पिक्सल्स। तो इसकी रेडियस आपने सपोज करी, सॉरी इसकी रेडियस आपने 80 पिक्सल्स लिख दी और इसकी रेडियस आपने लिख दी 100 पिक्सल। ओके, अभी देखिए कम रेडियस वाला तो बड़ा दिख रहा है सर्कल और ज़्यादा रेडियस वाला छोटा दिख रहा है सर्कल। लेकिन देखने पे मत जाइए क्योंकि ड्रॉ करने में थोड़ा ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं या नहीं। अब देखिए इसे हमने R1 सपोज कर लिया। ठीक है, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। अब देखिए ये हमारा A पॉइंट है जिसकी R1 रेडियस है, ये हमारा B पॉइंट है जिसकी R2 रेडियस है। ये 80 पिक्सल्स, ये 100 पिक्सल्स। ओके, A के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 100 और 150 और B के कोऑर्डिनेट्स हैं 250 और 230। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए, अगर R1 प्लस R2, देखिए अगर ये दो सर्कल एक दूसरे से टच हो रहे होंगे तो इसका मतलब R1 और R2, R1 यहाँ होगी, R2 यहाँ होगी, 80 यहाँ होगा, 100 इस रेडियस की होगी। तो 80 प्लस 100 आपका कितना आ रहा होगा? 180। ए और बी का जो डिस्टेंस होगा अगर वो 180 यूनिट आता है तो इट मीन्स ये टच कर रहे हैं ये सर्कल एक दूसरे से।
और अगर ए बी का डिस्टेंस 180 से लेस देन आएगा, ओके, तो ये एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं, ये इस तरीके से सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो रेडियस कम हो गई, है ना। ये सर्कल, इसकी कंडीशन थी कि ये सर्कल कुछ इस तरीके से है, ओके, और इसमें ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर 180 से ज़्यादा डिस्टेंस आता है आपका, तो उसका मतलब एक सर्कल अलग है और दूसरा सर्कल अलग है। इन दोनों में गैप ज़्यादा है, क्योंकि ये तो 80 है, ये 100 है, तो 180 से ज़्यादा गैप, ये वाला गैप भी आ रहा है, ये भी गैप काउंट हो रहा है, तो इसलिए वो 180 से ज़्यादा है। मैंने साइन उल्टे बना दिए, सॉरी। अगर कोइंसाइड करेगा तो ये 180 से लेस देन होगा, और अगर इन दोनों सर्कल के बीच में थोड़ा गैप है तो ये ग्रेटर देन 180 होगा डिस्टेंस इनका, ओके। अब हम इसके लिए सबसे पहले हम ए बी के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। अब देखिए, ए बी के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, x1 y1 x2 y2 आपको गिवन है, तो फाइंड करिए। देखिए, x2 क्या है आपका 250, 250 माइनस 100 x1 इसका स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 230 माइनस y1 क्या है 150 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट निकालिए। 250 माइनस 100 150, 150 का स्क्वायर प्लस 230 माइनस 150 80 का स्क्वायर, ओके, इनका स्क्वायर रूट। 150 का स्क्वायर क्या होगा 22500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400, स्क्वायर रूट इक्वल, ऐड करिए इन्हें, कितना आया 28900 स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है 170। तो आपका डिस्टेंस टोटल कितना आ गया 170 यूनिट, या ये पिक्सल्स में दे रखे हैं तो आप पिक्सल्स लिख सकते हैं। अब देखिए ये 170 180 से लेस है, 180 के इक्वल है या 180 से ग्रेटर है, 170 से लेस है ना, तो कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली, ओके। इसका मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं अंदर, ओके। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा है whether any part of either circle lies outside the screen, क्या कोई सर्कल का कोई भी सर्कल स्क्रीन के बाहर जा रहा है, तो स्क्रीन के बाहर तो कोई सर्कल नहीं जा रहा, हमने यहाँ पे देखा एक सर्कल हमारा यहाँ है और दूसरा सर्कल हमारा यहाँ है, हमने यही तो शो करा अभी ग्राफ में, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया नो। whether the two circles intersect each other, नेक्स्ट पार्ट में क्या दो सर्कल्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यस ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो सेकेंड पार्ट इज यस। क्लियर है आपको, चलिए लास्ट क्वेश्चन of this exercise is plot the points A, B, C and D in the coordinate plane. Is ABCD a square? Can you explain why? What is the area of the square? आपको ये चार पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी, इन्हें आपको कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना है, तो पहले हम ग्राफ में इन्हें प्लॉट कर लेते हैं। ये रहे हमारे ए बी सी डी पॉइंट्स, अब इन्हें हम प्लॉट करेंगे। ए का पॉइंट है 2 1, 2 1 इसकी कोऑर्डिनेट है 2 एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस है हमारी, ये वाई एक्सिस है, तो 2 पे x है और y पे 1 है, तो एक कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया हमारा, ए पॉइंट हो गया ये, राइट। नेक्स्ट है बी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट है -1 और 2, एक्स एक्सिस पर -1 और वाई एक्सिस पर 2, -1 और 2 कहाँ होंगे, ये हो गए हमारे बी के कोऑर्डिनेट्स, ओके। नाउ सी के कोऑर्डिनेट्स है -2 और -1, -2 एक्स एक्सिस पर और -1 वाई एक्सिस पर, -2 और -1 ये हो गए हमारे सी के कोऑर्डिनेट्स। डी के कोऑर्डिनेट्स है +1 और -2, 1 एक्स एक्सिस पर और y -2 पर,
1 हो गया एक्स एक्सिस पर और -2 आपका वाई एक्सिस पर। ये हो गए आपकी डी के कोऑर्डिनेट्स। अब इन्हें आप ज्वाइन कर लेते हैं। इसको करा हमने इससे ज्वाइन, इसे करा हमने इससे ज्वाइन, ये करा हमने सी से ज्वाइन और इसे करा हमने डी से ज्वाइन। तो ये आपका एक स्क्वायर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन में दे रखा है क्या एबीसीडी एक स्क्वायर है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। तो आपको एबीसीडी एक स्क्वायर है ये शो करना है। एबीसीडी स्क्वायर शो करने के लिए क्या होता है, इन चारों, अगर ये एबीसीडी एक स्क्वायर है, सपोज करिए ये एबीसीडी है, ये स्क्वायर कब होगा, जब इसकी चारों साइड इक्वल होगी, राइट। अब चारों साइड तो एक रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो उसके लिए हमें और क्या प्रूव करना होगा, इनके डायगोनल्स इक्वल, AC और BD भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तब ABCD एक स्क्वायर होगा। ओके, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, ऑफ इसके स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो हम पहले इनकी लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, AB का डिस्टेंस फॉर्मूला से AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, BC की, AB की वैल्यू फाइंड करेंगे, BC, CD, DA, AC और BD। AB का डिस्टेंस फॉर्मूला देखिए, x2 है आपका -1 माइनस x1 है 2, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 है आपका 2 और y1 है 1, इनका स्क्वायर, -1 और -2 -3 का स्क्वायर प्लस 2 -1 1 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर प्लस 9 और 1 का स्क्वायर प्लस 9, कितना आ गया आपका 10 यूनिट। नाउ BC, BC कितना है, x2 है आपका -2 माइनस x1 है आपका -1, x1 है आपका -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इनका स्क्वायर प्लस y2 है -1 और y1 है +2, तो -1 -2 का होल स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट, -2 + 1 -1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -2 -3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 9, इनका क्या है, इसका क्या है √10। अब निकालेंगे CD की वैल्यू देखिए, CD के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, x2 है आपका 1 माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है -2 और -1 है y1, तो +1 का होल स्क्वायर, ये कितना आया 1 + 2, 1 + 2 हो गया आपका 3 का स्क्वायर प्लस -2 + 1 -1 होते हैं, इनका स्क्वायर करा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो ये कितना हो गया √10। अब बचा हमारा AD का डिस्टेंस, AD का डिस्टेंस, AD में देखिए AD के कोऑर्डिनेट्स 2 1 और D के कोऑर्डिनेट्स 1 और -2, तो 1 -2 का होल स्क्वायर, 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 है -2 और y1 -1, तो -2 और -1 का स्क्वायर, -2 और -1 का स्क्वायर, 1 -2 -1 का स्क्वायर, -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करा, -1 का स्क्वायर +1 प्लस -3 का स्क्वायर +9, तो √1 + 9 कितना हो गया √10। अब देखिए ये सारी वैल्यूज सेम है, AB BC CD और AD,
ये हमारा ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल ए डी, ये तो हमारी आ गई चारों साइड इक्वल। ओके, अब हमें इन्हें ए सी इक्वल बी डी और करना है, जिससे कि हम इनकी डायगनल्स और इक्वल प्रूव कर लें। डायगनल्स यही है ए सी और बी डी। ए सी के कोऑर्डिनेट्स ये करेंगे पहले। ए सी में x2 है -2 और x1 है +2। तो ए सी क्या होगा -2 और -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 और -1, तो -1 और -1 का होल स्क्वायर, -2 -2 -4 का स्क्वायर प्लस -1 -1 -2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 16 -2 का स्क्वायर प्लस 4, इनका स्क्वायर रूट करेंगे तो आप स्क्वायर रूट 20। अब बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है। बी डी क्या है आपका, बी डी के कोऑर्डिनेट्स है -1 और 2 और डी 1 और -2, x2 1 x1 -1, तो 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका, y2 है -2 और ये -y1 होगा तो -2 और -2, -2 और -2 का होल स्क्वायर, इन्हें भी रूट में 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 16, इसे भी स्क्वायर रूट में, तो ये कितना आ गया 20 स्क्वायर रूट। अब ए सी इक्वल बी डी आ गया, तो अब इनका आंसर क्या होगा, यस ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपको रीजन देना है कि ए बी सी डी स्क्वायर क्यों है, तो आप क्या लिखेंगे रीजन में, because diagonals AC and BD are equal, hence ABCD is a square. ABCD is a square. Okay. अब इसमें आगे स्क्वायर का एरिया और पूछा है मुझे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर। लेंथ क्या आई थी हमारी, लेंथ कितनी आई थी सबकी, √10, तो √10 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना होगा √10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो वो 10 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। थैंक यू।